क्या समस्या है, क्या पूछने आए हम? ये बालक की समस्या आपने। क्या बालक को क्या हो गया आपके? उसको परेशानी है, प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, वो उसी तो का- हमें समझ में आ रहा है। क्या नाम है बालक का? रोहित। क्या परेशानी है उसको? उसको मतलब ये माता जी का कुछ, माता जी का क्या कुछ है? मतलब ये उसी को माता जी की प्रॉब्लम है, मतलब ये देखिए, हमने लिखा है पुत्र रोहित पर सवारी कृपा है। ठीक है, पुत्र रोहित पर सवारी कृपा है। आपके घर में भी शांति होगी एवं तांत्रिक प्रयोग हुआ है बंधन में। अभी कुछ समय से तांत्रिक प्रयोग कर उनकी कृपा को बांध दिया गया है। लिखा है, पकड़ो नहीं, पकड़ो नहीं कह रहे तो पट्टी ले जाओ जाओ। कोई विधान है भाई? तांत्रिक प्रयोग हुआ है बंधन में, समाधान होगा एवं आपका सम्मान भी होगा, आशीर्वाद है। ठीक है दादा, लिखा है बरोबर। आपसे किसी ने पूछा तो नहीं था, किसी को कुछ बताया तो नहीं था? नहीं बोलो भैया, बैठो आप। नहीं बताया था। चलिए, ये समाधान हो जाएगा। ओम बोलना नहीं है, हम पूरा मंत्र नहीं पढ़ेंगे, है ना। ओम ह्रीं वम वम, आगे ये आप समझिएगा। इस मंत्र का नियमित रूप से आपका बालक रोहित जपन करे। तांत्रिक प्रयोग से जो बाधा हुई है वह खत्म हो जाएगी, देवी कृपा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, आपका बालक साथ में आया है, चलिए बुला लीजिए। ऐसे हो जाओ, ऐसे मुंह इधर करो हनुमान जी के साथ, और उतनी दूर पास में आओ दादा। बैठ जाओ भैया। क्या होता है आपको, क्या समस्या होती है? आरती होती है जब? अभी तो आरती नहीं हो रही, तो अभी तो पॉसिबल भी नहीं है। चलिए, आंखें आंखें बंद करो। आपकी समस्या को भी आज पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। ये आपका पर्चा पकड़िए, ये पर्चा पहले ले लो भाई, ये स्क्रीन पर चला जाए। मंत्र पर्चे के हमेशा पीछे की ओर हम लिख देते हैं ताकि आपका मंत्र गुप्त रहे और किसी को पढ़ने में न आए। साथ ही पर्चे पर कुछ मुख्य बिंदुओं को हमने अंकित किया है, उसको भी अवश्य पढ़ें। आपको आपके जीवन में इस पंक्तियों से आपको बहुत लाभ मिलेगा, आगे मार्ग में आपको चलने में सरलता प्राप्त होगी। आंखें बंद करो, यहां आ जाओ और शरीर पूरा ढीला छोड़ें। ठीक है, पूरा शरीर ढीला छोड़ें और वैसा फील करें जैसा आप आरती आने पर या ढोल बजने पर। चलिए, बिल्कुल, हाँ, ऐसे सामने की तरफ हो जाए, पहले सामने हो जाए ताकि औरों को भी दिखना चाहिए आपकी प्रॉब्लम। करिए, जैसा होता है वैसा आप। क्या होता है ये, और क्या होता है इसके साथ? ये अभी रोहित है या कोई और आ गया? रोहित है ये? आप रोहित हो? आप रोहित हो? चलिए देखते हैं। आपने कहा आरती, आरती होने पर ये आपको ये ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट आवश्यक है, इसका समाधान आवश्यक है ना। हम 2 मिनट के लिए कुछ ध्वनि की ओर जाते हैं ताकि आपको ये प्रभाव महसूस हो, क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी बैठी है कि आरती के समय अत्यधिक होता है। ठीक है, हो श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम। वैसा फील करें आप जो होता है आपको, पूरा अनुभव। जय सिया राम, श्री राम जय जय राम,
सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम होने दे। जय और राम क्या होता है जय आपको जो जय होता है वो उसे राम, होने दे। सिया राम जय जय सिया होने राम, दीजिए। श्री राम जय जय राम, सिया और राम तेजी से जय जय जो हो रहा है सिया होने दीजिए। राम, श्री राम जय राम और तेजी जय से। जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। देखिए अभी आपको पूर्ण होश है, आप रोहित हो। इससे पहले था क्या? बेहोश थे, आ जाती है। ठीक है, आपका पर्चा दीजिए। देखिए हमने पर्चे में लिखा है कि पुत्र रोहित पर सवारी कृपा है ना? ठीक है, सवारी कृपा अर्थ समझिएगा। सवारी का अर्थ होता है, पहले तो कुछ लोगों को सवारी का अर्थ ही नहीं पता, जिन्होंने धर्म को धंधे के रूप में नियुक्त करा दिया। सवारी का अर्थ होता है अर्थात कोई हमारे ऊपर सवार हो जाना। क्या हो जाना? हम पर सवार हो जाना। अब हमने सवारी कृपा है, किसी देवी का नाम लिया क्या हमने? कोई शक्ति का लिया? नहीं। अब सवार कुछ चीजें होती हैं, जैसे भूत भी सवार हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, दिव्य शक्तियां भी सवार हो सकती है। भाई जिब्हा जो आप बाहर निकाल रहे हो, ऐसे देवी की एक छवि मानी गई है, माँ कालका रूप की एक छवि देखी जाती है हमारे शास्त्रों में कि उनकी जिब्हा बाहर दिखाई जाती है। तो या तो अब हम इसे माने कि आप पे जो सवारी है वह माँ कालका की है, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमने लिखा है कि तांत्रिक प्रयोग भी आपके साथ हुआ है। तांत्रिक प्रयोग से अर्थ आपको समझना है कि हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। ये जो सवारी है, ये सवारी आपकी मेंटेलिटी की सवारी है। क्या है? ये मेंटेलिटी की सवारी है। इसमें भूत नहीं है, प्रेत नहीं है। हाँ, तंत्र बाधा इनके ऊपर अवश्य है, जिनके कारण माइंड असंतुलित हो गया है काफी वर्षों से। हाँ, हम भी तो वही कह रहे हैं, हमें बोल लेने दो, तुम बोल लो, तुम्हें पास भी माइक है। हम तो मना तो करते ही नहीं बोलने को, सब बोलो। और दो चार माइक लगवा लेते हैं, सब ही बोलो। तो बेटा हमने लिखा है कृपा होगी, मतलब कि आज से आपका ये जिब्हा निकलना, शरीर हिलना, गला बंद होना पूर्ण रूप से बंद होगा, क्योंकि सवारी आपके मस्तिष्क की आपके ऊपर है। और आपने कहा कि बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने का मतलब यह होता है गिर जाना। गिर जाना भाई, जैसे कि किसी डॉक्टर के पास कोई माता गई, आप समझिएगा, हम पूरा समय देते हैं इसलिए क्योंकि आप भटको ना। समझ में आई? क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर अपनी पीएचडी करता है, हम अपने क्षेत्र की पीएचडी करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? हम अपनी पीएचडी करके बैठे हैं। जब कुछ नहीं है तो नहीं है, कुछ है तो उसका प्रूफ हमें मिलेगा। सही है या नहीं है? तो अब कोई माता अगर किसी डॉक्टर के पास गई और वहां जाकर के माता कह दे कि हमें चक्कर आते हैं या चक्कर आ रहे हैं, और डॉक्टर उठा के कह दे कि जब चक्कर आते हैं या आ ही रहे हैं तो तुम गिरी क्यों नहीं? भाई चक्कर आना मतलब, चक्कर आ गया मतलब आप गिरोगे। और थोड़ा सा आप अनबैलेंस हुए, उसको चक्कर आना नहीं कहते। तो क्या हो रहा है? पहला तो यहाँ वहाँ के जो लोग हैं आपके ऊपर दूषित ऊर्जा कोई किया प्रयोग, कोई ये चक्कर वो बता रहे हैं, उससे आप डिस्टर्ब हो। दूसरा, आप स्वतः नहीं कर रहे हो, ये हम मान रहे हैं, आप इसको रोकने का भी प्रयास करते हो, लेकिन आपकी मेंटेलिटी आप पर सवार हो गई। मेंटेलिटी आपके ऊपर सवार हो गई है कि आरती होगी, भजन होगा, या हम किसी दिव्य स्थान पर जाएंगे, या किसी संत के सामने, साधु के सामने जाएंगे तो जिब्हा बाहर होगी, है ना? तो
तो ये सब मेंटिलिटी है। आज हम मंत्र का प्रयोग कर आपकी इस मेंटिलिटी को ठीक करने का प्रयास करते हैं, और जो मंत्र हमने दिया है इस मंत्र का आप जपन करना, ये आपके लिए औषधि है, ये आपके लिए दवाई है। इसके माध्यम से आपको किसी बाबा किसी फकीर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये अवस्था आपके भविष्य को निर्धारित करने की है। इससे आपका कैरियर आप पहले ही लॉस कर गए हो। जब क्या कहा था हमने, जो अच्छा पहले मिल चुके हो, माइक उठाओ, फिर पहले मिले हो, फिर ये क्या बोले, देखो पहले देखो ताली बजा दो। हाँ, हमने कहा था ना, पहले काहे की अर्जी लगाई थी, पहले अर्जी लगाई थी, मुंह से कह दो भाई, ये देख देख के थक गए। अर्जी लगाई थी ये जो समस्या हो रही इसके लिए, जैसे गले में अकड़न वगैरह। तो सर्विस हो गई आपकी? हाँ, सर्विस हो गई, प्रमोशन का टाइम आया था, फिर वापस से ये। हाँ, तो प्रमोशन का टाइम हमने जो कहा वो तो हो गया ना सर, हाँ या ना कहो? हाँ, उसी टाइम पे लग गई थी सर्विस, हाँ लग गई थी। प्रमोशन होने वाला था, फिर तुमने अपनी मेंटेलिटी को ऊपर किया तो छूट गया काम कि चल रहा है। मैंने कोशिश की थी, पर बाबा जी उधर ऑफिस में भी मतलब। चलिए, ये आपके ऊपर मेंटेलिटी अभी सवार हो रही है, ठीक है। उल्टे हाथ की मुट्ठी बांधो और हम कुछ मंत्र का प्रयोग करेंगे, बस आप इसका श्रवण करना और आपकी ये बाधा खत्म हो जाएगी। बाकी शेष हमने पर्चे पर आपका मार्गदर्शन कर ही दिया है। उस मंत्र के अलावा इस सर्वत्र ब्रह्मांड में आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या तो फिर आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से परामर्श लेवें, दवा खाएं, तो भी आपका माइंड कंट्रोल रहेगा, या इस मंत्र शक्ति का आप प्रयोग करें, क्योंकि मंत्र भी एक चिकित्सा है, तो इसके माध्यम से भी आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। हमारे पास आए हैं, इसलिए हम जो प्रयोग जानते हैं, जो विधि जानते हैं, उसके माध्यम से आपको लाभ पहुंचाएंगे। आगे आप स्वतंत्र थे। आज के बाद किसी बाबा के चक्कर में पड़ना नहीं, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, और होगी भी भविष्य में तो आप पर देवी कृपाई होगी, कोई नेगेटिविटी ऊर्जा नहीं होगी। हाँ, कुछ तांत्रिक प्रयोग जरूर होता है जिसके कारण ये मेंटेलिटी आपकी हावी हो जाती है, तो हमने पर्चे में स्पष्ट लिख दिया है कि आज से उसका समाधान हो गया। आज के बाद आप पर कोई भी दूषित ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आप आंखें बंद कर लेवे और उल्टे हाथ की मुट्ठी बांध लेवे और माइक नीचे धर देवे। देखिए, आपका शरीर अभी पूरा हल्का है, देखिए चेक करिए, माइक में ही बोलेंगे, चलो हे बाबा जी, है ना। आज के बाद ये बाधा नहीं होगी, और आप कुछ समय इस मंत्र का जपन करें जो हमने दिया है, इससे परमानेंट ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, है ना। तो हमने सवारी लिखी लेकिन कोई शक्ति नहीं लिखी, इसीलिए क्योंकि सवारी में सवार होना, हमारे ऊपर कोई सवार हो जाए, दूषित ऊर्जा, नेगेटिविटी ऊर्जा, या कोई दिव्य कृपा, देवी कृपा, तो उसका भी संशोधन आवश्यक होता है। हमें जानना आवश्यक चाहिए कि हम पर क्या है, क्योंकि कई बार अत्यधिक विषयों में मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है जिसके कारण हमें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हृदय में और मस्तिष्क में सबसे बड़ा अंतर आपने देखा होगा कि जो कुछ शरीर में आपके होता है उसको मस्तिष्क से ही महसूस किया जा सकता है। अगर आपको कोमा हो जाए, भगवान करे यहाँ बैठे किसी व्यक्ति को ना हो, लोक आचरण भाषा में कहा है, नहीं तो कल को किसी को हो गया तो आप बखेड़ा खड़ा कर दो। गुरुजी दरबार से कहा था आपको कोमा हो जाए तो हमें कोमा, तो कोमा में आपको ना जीवित माना जाता है ना मृत, और डॉक्टरी हिसाब से मृत ही होते हैं, लेकिन शरीर में क्रियाएं चलती रहती, चलती है या नहीं, बस वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए सबसे पहले हृदय में, हमारे मन में जो भाव आता है, मन में भाव आ गया, प्रारंभ से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेगा कि हमने किसी
बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा, उसके हाव भाव देखे, वो बड़ी गाड़ी से आ रहा, खूब पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और जब कोई कम वर्ग का व्यक्ति उसे देखता है तो उसे देखते ही मन में भाव होता है कि हम भी इसकी तरह बने। वो भाव हृदय में जाता है, हृदय से मस्तिष्क में जाता है, और हम उस प्रकार से कार्य करते हैं या नहीं करते, उस प्रकार से हम कार्य करने लगते हैं। जैसे जिस गुरु के सानिध्य में जितने शिष्य रहते हैं, उन शिष्यों में अपने गुरु की कोई ना कोई छवि आती ही होगी, आती या नहीं आती। चाहे गुरु जैसे बैठता हो, शिष्य में छवि आएगी, देख करके मन में भाव आता है, वो भाव मस्तिष्क जाता है, और मस्तिष्क में जो हृदय से शरीर से चला गया वह आप करोगे ही, यही सत्य है। जो आपके मन से भाव मस्तिष्क में चला गया, अगर आपके मन में आ गई कि इस अमुक अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है, हम मिलते ही इसे गोली मारेंगे, तो एक दिन आपका दिमाग आपसे वैसा कार्य अवश्य कराएगा। इसीलिए कहा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा सर्वप्रथम लगाई गई है कि मन में आया वो वचन में आया, और वचन में आया वह कर्म में आया। किस में आया? कर्म में आया। तो इसलिए आप अपने हृदय को सरल बनाएं, हृदय को सात्विक बनाएं। ऐसा कोई भाव अगर हृदय में आता है तो वहां सोचे कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से कोई लाभ होगा। अब जैसे कि कई माताएं बहनें, ऐसा नहीं कह रहे हम भूत नहीं है, ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा गया है, और सबसे पहले भूत का नाम लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या कहा गया है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जबकि हनुमान जी का नाम पहले होना चाहिए। बुद्ध हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे? ऐसा होना चाहिए क्योंकि हनुमान जी भूत से बड़े हैं, है या नहीं है? पर दोहा ऐसा नहीं लिखा गया कि महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नहीं, उसमें लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब तक भूत नहीं होगा, कोई ऊपरी बाधा नहीं होगी, कोई ऊपरी संकट नहीं होगा, तो आप कैसे आशंका कर सकते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे? जो भौतिक समस्या आपको बनी है, उस भौतिक समस्या के निवारण के लिए आपको सुगमता से, सरलता से उसका आपका संशोधन होगा, उस पर योजना बनेगी, उस पर आप चलोगे, अपने गुरु से आप मार्ग प्राप्त करोगे, तो आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ठीक है, आप पर हनुमान जी की कृपा तो है ही, क्योंकि आप पे नहीं सभी पर है, आप बच नहीं सकते। लेकिन सब पर भले ही भूत हो, प्रेत हो, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है। आशीर्वाद है, आज से यह क्रिया आपकी बंद होगी। इस मंत्र को नियम से जपना, आपका जीवन आनंदमय हो, जीवन में आप सक्सेस प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें, और इस प्रकार की समस्या दोबारा ना हो। आशीर्वाद है। चलिए।